इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पर एमपी के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने पूरी रात हंगामा काटा, NH-44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया और जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है। प्रदर्शनकारी बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की घर की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और वजह रही बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। और तस्वीरें इस वक्त आप दतिया की देख सकते हैं, जहां पर पथराव जारी है। इंडिया टीवी की टीम जैसे ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यहां पर लगातार पथराव चल रहा है पुलिस पर। अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी नाराजगी दिखाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए। तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें, यहाँ पर आप पथराव देख रहे हैं। यहाँ पथराव लगातार, ये देखिए, ये पथराव किया जा रहा है लगातार। लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी। भाजपा के अंदर जो आक्रोश जो उबल रहा था, ज्वालामुखी के तौर पर फटते हुए दिखाई दे रहा है। एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी गई। वजह भी साफ थी, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने के साथ ही पार्टी के अंदर की जो खुली बगावत है वो सामने आ गई है। पथराव अभी तक हो रहा है, पुलिस कर्मियों पर एक के बाद एक पथराव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पुलिसकर्मी इस तरीके से अपने बचाव के लिए गद्दा लपेटकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आपको दूर इसके पीछे रहिए, लग जाएगी पथराव। इंडिया टीवी की टीम पर लगातार यहाँ पर पथराव होते हुए नजर आ रहा है। हाईवे जाम हो चुका है, टायर जलाए गए हैं। ये देखिए तस्वीर, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे लगातार आपको। बेहद नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने के चलते। और ये लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। पीछे अगर आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कोशिश कर रही है कल रात से लेकर जाम खुलवाने की। मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को कौन जवाब देगा? ये देखिए, और ये तस्वीर देखिए, ये नारा देखिए, पुलिस कर्मियों चोटिल, ये पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ है और ये उन पर निशान यहाँ पर जानलेवा हमला है हमारे ऊपर है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है लोग। और ये पुलिसकर्मी रात से कोशिश कर रहे हैं जाम किसी तरीके से खुल जाए। पुलिसकर्मी घायल दिखाई दे रहे हैं, कई पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीते 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दतिया सीट पर बाई इलेक्शन होना है, जहां से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि पिछले कुछ सालों से नरोत्तम मिश्रा ही यहां से चुनाव लड़ते आए। ऐसे में उनके समर्थक भड़क उठे हैं और उन्हें टिकट देने की मांग कर रहे हैं। आराम से बैठ के अपना धरना दे रहे थे तो पुलिस वालों ने आके सीधे लाठीचार्ज की, आंसू गैस फोड़े, पानी भी फेंका और पत्थर फेंके, 150 को मारा और 150 पे डंडे चलाए। हमारा मोबाइल फूट गया, हमें डंडा मारे। ये जो पत्थर है ना, ये जो आप अभी इंडिया टीवी लाइव में भी बता रहे थे, ये हमारी तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से फेंके हैं। और सुनिए, क्या देखिए, श्री राम धुन केवल है कि ये इस दतिया का विकास जिसने किया है, विकास पुरुष। आप लोग बीजेपी की साइड करते हैं। हम तो पर बीजेपी ने टिकट दे तो दिया आशुतोष तिवारी को। अरे तो हम उनको जानते ही नहीं। आशुतोष तिवारी रहते हैं भांडेर में। ये जो जगह है, ये नरोत्तम डाला की जगह है। हमारा नेता नरोत्तम। कब तक ऐसे कब्जा करके रखे रहोगे बीजेपी? जब तक हमारे नेता को टिकट नहीं मिलेगा, जब तक हम साथ तक नहीं लड़ते रहे। देख सकते हैं, बंधक बना लिया गया है बीजेपी कार्यालय को। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब बीजेपी ने बिहार में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है, लेकिन वहां पर कोई भी बवाल नहीं हुआ या फिर विरोध देखने को नहीं मिल रहा है।
बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार के चुनाव लड़ने से हटने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभिषेक कुमार ने यह बताया कि वो व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभिषेक कुमार का ये फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अभिषेक कुमार ने एक दिन पहले ही नॉमिनेशन फाइल किया था और उनके नामांकन में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे। और अब 32 साल के बीजेपी बूथ अध्यक्ष और साथ ही बीजेआईएम के 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया गया है। नीरज ने बताया कि पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी के दफ्तर में आकर इस खबर को कंफर्म किया है। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद ही अपना नाम वापस क्यों लिया? व्यक्तिगत कारणों का हवाला देने वाले अभिषेक कुमार के नामांकन वापस लेने के पीछे की एक बड़ी वजह चारा घोटाले से उनके परिवार के कनेक्शन को माना जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी थे। अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मिसेस मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। वो यहां पर कंपनी चारा घोटाला में भी शामिल थे। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर के फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का भी गंभीर आरोप है। सीबीआई कोर्ट ने 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को दोषी माना था, उनमें रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। रविंद्र प्रसाद को 3 साल की सजा हुई थी और सीबीआई ने मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की थी। अब सीबीआई ने इन्हें आरोपी बनाया है और साथ ही डोरांडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर के लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाया था, जिसमें लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इनमें अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। अब सूत्रों के अनुसार इसके अलावा अभिषेक के नामांकन में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं वो छिपाई थी। अभिषेक ने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उसके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी पाई गई और ऐसे में उसके नॉमिनेशन के रद्द होने की संभावना भी हो सकती थी। इसलिए बीजेपी ने कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए नामांकन वापस करवाने का ही फैसला ले लिया है।